नए साल का जश्न मनाने को लेकर उत्तराखंड पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है और लगातार पर्यटकों की संख्या साल दर साल उत्तराखंड में बढ़ रही है। पर्यटक देश भर से उत्तराखंड की हंसी वादियों का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं और इस बार भी नववर्ष को लेकर अभी से ही देहरादून से जोशीमठ तक करीब 90% होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है और इसी को लेकर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला भी लिया है, जिसमें कि 24 घंटे तक नए साल के जश्न को लेकर होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, जिससे कि पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो और इससे व्यवसायियों के भी चेहरे खिले हुए हैं। व्यवसायियों का ये भी कहना है कि इससे काफ़ी फ़ायदा जो है व्यवसायियों को मिलेगा और काफ़ी लाभ इससे प्रदेश को भी मिलेगा। तो जिस तरीके से लगातार जो है पर्यटकों का जन सैलाब उत्तराखंड में उमड़ रहा है, लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और नए साल का जश्न मनाने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं, तो उत्तराखंड के लिए एक अच्छी बात है। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं रुनसैनिया, चैनल 24/7 देहरादून। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जिस तरीके से 31 से 2 तारीख के लिए सरकार ने ऐलान किया था 24 घंटे होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे खोलने का, उसका कितना असर पड़ा है पर्यटकों की संख्या में और किस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी दिव्या जी, नए साल के जश्न को लेकर जो है देश भर के कोने कोने से लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं और उत्तराखंड की हंसी वादियों का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने भी जारी किया है अलर्ट कि बर्फ़बारी और बारिश के भी आसार है, तो ऐसे में जब बर्फ़बारी होती है तो कई पर्यटक ऐसे हैं जो बर्फ़बारी देखने के लिए उत्तराखंड में पहुँचते हैं। तो ऐसे में जो है पर्यटकों की बेतहासा जो है संख्या बढ़ रही है और इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से अभी आज 30 तारीख है और आज कल तक जो है करीब 90% होटलों में बुकिंग फुल हो चुकी है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड की तरफ एक विशेष आकर्षण पर्यटकों का देखने को मिल रहा है, जन सैलाब पर्यटकों का यहाँ पर उमड़ रहा है, चाहे तीर्थ यात्रा की बात हो, चार धाम यात्रा की बात हो, वीकेंड्स की बात हो, विंटर वैकेशन, समर वैकेशन या नववर्ष की बात हो, तो लगातार जो है पर्यटकों की संख्या साल दर साल यहाँ पर बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि 31 तारीख से लेकर 2 जनवरी तक 24 घंटे तक सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे या कोई छोटी मोटी जो दुकानें होती हैं जो अपना व्यापार करते हैं, वो सभी जो है 24 घंटे तक खुली रह सकती है। इससे क्या होगा कि जो प्रदेश में बाहर से पर्यटक आएंगे उन्हें भी कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब नए साल का जश्न पर्यटक मनाते हैं तो काफ़ी जब उन्हें देर हो जाती है रात को, तो वो जब अपने होटलों में पहुंचते हैं या खाना खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं तो उन्हें सब बंद मिलता है। तो ऐसे में फिर उन्हें कई परेशानियां भी झेलनी पड़ती है और ऐसे में उन्हें इस बार पिछली बार भी ऐसा निर्णय लिया गया था और इस बार भी जो है ये निर्णय लिया गया है कि कोई भी पर्यटकों को ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। तो इसके लिए जो है 24 घंटे तक होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे जो है खुले रहेंगे, यानी कि पर्यटकों की विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे उनके के लिए जो है पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद प्रदेश सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। और साथ ही साथ जो ये सरकार का फैसला है, इससे कहीं ना कहीं व्यवसायियों के भी जो है चेहरे खिले हुए हैं। जिस तरीके से व्यवसायियों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इससे काफ़ी लाभ जो बिजनेसमैन है उन्हें भी मिलेगा, जो बिजनेस कर रहे हैं, और इससे कहीं प्रदेश में भी जो है राजस्व बढ़ेगा और इससे प्रदेश की जो है आर्थिकी भी बढ़ेगी। लेकिन इसी के साथ साथ जो है ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती भी है। जिस तरीके से जो है देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में भी ट्रैफिक एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आती है। मसूरी की बात करें या धनौल्टी की बात करें, ओली की बात करें, तो वहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्थाओं को भी सुचारू रखने के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जो भी अपनी जिस तरीके से जो है दुकान है या कोई रेस्टोरेंट है उसके बाहर अगर पार्किंग के लिए कोई अपना एक बंदा छोड़े जो कि गाड़ियों को सही ढंग से पार्किंग में लगाए और जिससे कि ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे, जो आम लोग हैं, जो नागरिक हैं, जो अपने घरों की ओर जाते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो वहीं जिस तरीके से देखा पिछले साल भी कई बार देखा गया था, अगर 24 घंटे तक खुली रहती है तो कई लोग जो है अफरा तफरी मच जाती है और कई जो अराजक तत्व होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, तो रात में लड़ाई झगड़े भी देखने को मिलते हैं। तो इसका भी जो है विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि जहाँ पर अगर किसी के होटल की या रेस्टोरेंट की गैदरिंग ज़्यादा है तो वो पुलिस को सूचना दें, जिला प्रशासन को सूचना दें और उसके बाद जो है उन्हें 2, 3 से 4 जो है होम गार्ड भी जो है वहाँ पर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है तमाम व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है, चाहे ट्रैफिक की बात हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, तो तमाम जो है पूरी तैयारियां नववर्ष को लेकर सरकार की तरफ से
से और जिला प्रशासन की तरफ से जो है की जा रही है। और जिस तरीके से देहरादून से लेकर जोशीमठ तक अभी जो है 90% होटल तक बुक हो चुके हैं, तो जी। एक तरीके से जिस तरीके से साफ देखा जा रहा है कि उत्तराखंड की तरफ पर्यटकों का एक विशेष आकर्षण देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड की हंसी वादियाँ, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है, उसकी तरफ भी एक विशेष लगाव जो है पर्यटकों का देखने को मिलता है। और यहाँ पर हंसी वादियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए भी एक अच्छी खबर है और इससे प्रदेश का राजस्व भी बढ़ेगा और उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में भी एक अच्छी बात ये सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल अरुण, और ट्रैफिक की जैसे आपने बात की, यहाँ पर पूरा ट्रैफिक प्लान पहले से ही बना लिया गया है कि यहाँ पर बड़े जो वाहन है उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा, यानी कि आज या कल से इस तरीके से बात कही जा रही थी। इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, घंटा घर है, प्रिंस चौक है, राजपुर रोड आपका है, ऐसे बॉटलनेक्स कई सारे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगता है, तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी दिव्या जी, ट्रैफिक की प्लान की बात करें, जिस तरीके से जो है नए साल पर हर वर्ष जो है बड़े वाहनों का प्रवेश जो है प्रदेश में वर्जित हो जाता है। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई बड़ा वाहन अगर निकलता है तो उससे के बाद जो है कई ट्रैफिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। और जिस तरीके से राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जाम की स्थिति शाम के वक्त या सुबह सुबह के वक्त जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि घंटाघर, प्रिंस चौक, आराघर चौक, धर्मपुर चौक। तो ये तमाम ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है। तो इससे बचने के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक जो रूट प्लान तैयार किया है, मसूरी जो जाने वाले पर्यटक हैं जो देहरादून से होकर निकलते हैं उन्हें बाहर के रास्ते से जो है मसूरी भेजा जाएगा, जिससे कि जो प्रदेश राजधानी के बीच बीच जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाम की स्थिति ना बने। और जिस तरीके से नववर्ष जो है घंटाघर पर भी हर साल नववर्ष मनता है, यहाँ पर भी जश्न की तैयारियाँ होती हैं। तो ऐसे में पार्किंग को लेकर साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि या तो जो पार्किंग है वो या तो किसी खाली स्थान पर जो प्लॉट्स वगैरह हैं उनमें इस पार्किंग करे या कहीं जो पार्किंग की जगह बनाई गई है वहाँ पर पार्किंग करे। तो इसके लिए जो है पुलिस पूरी तैनात रहेगी और जो पार्किंग आने वाले लोग हैं जो अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, जो कार लेकर आते हैं, उन्हें सही ढंग से पार्क कराना यह है पुलिस की जिम्मेदारी रहेगी। और पुलिस इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है बना रही है, जिससे कि ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे और नव वर्ष का जो जश्न लोग मनाएंगे उनके जश्न में भी कोई कमी ना हो। तो इसके लिए जो है पूरी व्यवस्था, तमाम व्यवस्था जो है प्रदेश सरकार की तरफ से भी की गई है और जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से जो है तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। चाहे ट्रैफिक की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की, तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। अच्छा अरुण, यहाँ पर हमने देखा है जब भी पर्यटक आते हैं, चाहे देहरादून आए या फिर अन्य हिस्सों में आए, यहाँ पर जो व्यापार है वो बढ़ जाता है, यानी कि होटल का जो है वो अच्छी कमाई होती है, अच्छा रेवेन्यू निकलता है। लेकिन इस बीच जो लिकर शॉप्स होती हैं वहाँ पर ओवर रेटिंग की बहुत ज़्यादा शिकायतें आती है कि जो एमआरपी होता है उससे ज़्यादा की यहाँ पर लिकर दी जाती है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है। इससे बचने के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं आबकारी विभाग द्वारा? जी दिव्या जी, आबकारी विभाग की तरफ से जो है तमाम पहले से ही निर्देश जारी है कि अगर कोई भी ओवर रेटिंग करता है या ओवर रेटिंग से ज़्यादा जैसे एमआरपी है लिकर की बोतल पर, तो अगर उससे ज़्यादा में जो है कोई अगर बेचता है तो ये कानून जुर्म है। और इसके लिए जो है अगर कोई ग्राहक है वो ख़रीद रहा है तो वो उसकी शिकायत जो है आबकारी विभाग में भी कर सकता है। और साफ तौर पर आबकारी विभाग की तरफ से भी जो है ये निर्देश दिए गए कि अगर कोई ओवर रेटिंग करता हुआ कोई भी ठेका पाया जाता है या लिकर शॉप कोई पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकेगी और यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी जो है रद्द किया जा सकता है। तो इसके लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं भी पूरी की जा रही हैं और इसके साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि ओवर रेटिंग बिल्कुल बंद रहेगी, कोई भी ओवर रेटिंग नहीं करेगा। अगर कोई ओवर रेटिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ग्राहकों को भी कहा गया है कि अगर कोई ओवर रेटिंग करता है, आपको लगता है कि कोई अगर वो ओवर रेटिंग कर रहा है या अगर एमआरपी पर नहीं दे रहा है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो इसकी आप सूचना दे सकते हैं और उसके बाद जो है उस पर कानूनन जुर्म के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके से जो है तमाम व्यवस्थाओं को के इंतजाम किए गए हैं और इस तरीके से जो है आबकारी विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।